नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 19। विषय हमारा हिंदी। तिथि है 18/8/2021, कक्षा 9। विद्यार्थी अपना नाम लिख दें, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख दें। बच्चों, पाठ दो बैलों की कथा के अगले गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, एक चित्र दिया गया है जो मुंशी प्रेमचंद का है। प्रेमचंद इस पाठ के लेखक हैं। और उसके अलावा जो हमारा पहला पाठ है दो बैलों की कथा, उसको आज हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की वर्कशीट। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा, घुटनों तक पांव कीचड़ में सने हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, तोड़कर उसे गले लगाया, प्रेमालिंगन किया और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उसका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुओं को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। देखिए, जो हमारा पाठ है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा में झूरी के दो बैल थे और दोनों बैलों को उसका साला था काछी, वो उनको अपने घर ले गया था। जब वो उनको लेकर के अपने घर गया तो वहाँ से ये दोनों बैल बग कर के वापस आते हैं। वहाँ का वर्णन है। अब रात को जब यहाँ से वो लेकर के काछी लेकर के चला गया तो काछी के बाद क्या हुआ, झूरी रात को सो जाता है। सोने के बाद जब सुबह उठा तो उसने देखा दोनों बैल अपनी चरनी पर खड़े। चरनी का मतलब जहाँ से चारा डाला जाता है, जहाँ पर चारा डालने के बाद पशु खड़े होकर के चारा चरते हैं, उसको चरनी कहा जाता है। यानी चारा डालने की जगह को चरनी कहा जाता है। वहाँ पर खड़े, दोनों की गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा है। यानी गर्दन में जो गले में रस्सी होती है बांधने की, उसको गराव कहा गया। और वो आधा आधा तो जिस खूंटे से उनको बांध करके रखा गया था, जहाँ उनको बांधा गया था वहाँ पर है, और आधा आधे रस्सी उनके गले में लटक रही। घुटने तक पाँव कीचड़ में सने, और जो घुटने होते हैं वहाँ तक उनके पाँव जो हैं, पैर हैं, वो कीचड़ से सने हुए हैं, कीचड़ उनमें लगा हुआ है। और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। और हीरा और मोती जो दोनों बैल, उनकी आंखों में विद्रोह में, विद्रोह का मतलब विरोध कर देने वाला, मना कर देने वाला स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। जब झूरी ने देखा कि उसके बैल वापस चल करके उसके घर पर आ गए तो वो प्रेम से बहुत ज़्यादा गदगद हो गया और दौड़कर उन्हें गले लगाया, प्रेमालिंगन किया। प्रेमालिंगन का मतलब होता है आपस में चुंबन करना, और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। जब यह दृश्य देखा गया तब उस समय उसके घर के और घर के बाहर जो गांव के लड़के थे वो वहां पर जमा हो गए और तालियां बजा करके उनका स्वागत करने लगे। दोनों बैल लौट करके वापस आए थे तो तालियां बजा करके उनका स्वागत करने। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी, अभूतपूर्व का मतलब तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं था। ऐसी एक दो बार घटना तो हो चुकी थी लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, बच्चों की सभा ने निश्चय किया कि दोनों बच्चों को कुछ अभिनंदन पत्र देना चाहिए। यानी उनका जो कार्य है उनके प्रति उनका सम्मान दर्शाना चाहिए। तो अब अभिनंदन पत्र के तौर पर वो अपने घर से कोई रोटी ला रहा है, तो कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी, इस प्रकार से ला करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। यह आज का हमारा गद्यांश पूरा होता है और अब हम करते हैं प्रश्नों की शुरुआत। देखिए, पहला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? लाशा की ओर नहीं, दो बैलों कथा हाँ, मेरे बचपन के दिन नहीं, और सांवले सपनों की याद नहीं। प्रातःकाल सोकर उठने के बाद जूरी ने क्या देखा? दोनों बैलों को अपने घर पर बंधा हुआ देखा। तो पहले तो आप इसको टिक कर लीजिएगा, सही का चिन्ह लगा लीजिएगा। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, तो सेकंड प्रश्न की ओर। चलिए, पहला प्रश्न हो चुका है। सेकंड प्रश्न पर चलें। प्रातःकाल सोकर उठने के बाद जूरी ने क्या देखा? तो यहां से लिख लीजिएगा, देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं।
जो चारा डालने की जगह होती है उसको चरनी कहा जाता है, वहाँ चरनी पर दोनों बैल खड़े हैं। झूरी के घर पर आकर के वो चरनी पर खड़े हो गए। बेटा थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा। दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चलिए हटाता हूँ इसको। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। दोनों बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? बाल सभा ने। यहीं पर आया होगा, याद है। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुओं को वीरता के लिए अभिनंदन पत्र देना चाहिए। थोड़ा सा वो ऊपर वाली लाइन को अलग मैंने कर दिया है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। ये लीजिएगा, निश्चय किया गया दोनों बैलों को बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा बाल सभा। तीसरा प्रश्न हमारा पूरा हो चुका है। चलिए जल्दी से आप इसको टिक कर लीजिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, चौथे प्रश्न पर। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तीसरा प्रश्न खत्म। चौथे प्रश्न की ओर। किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? दोनों बैलों की आंखों में है। किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? दोनों बैलों की। चौथा प्रश्न आपका हो चुका है। पांचवा प्रश्न है, तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों? घर के और बाहर गांव वाले सभी ने दोनों बैलों का स्वागत किया, क्योंकि दोनों बैल लौट करके वापस आ गए थे। अभी प्रश्न को मैं टिक करवाता हूँ कहाँ से कहाँ तक उत्तर हो सकता है। तब तक आप चौथे प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा, दोनों बैलों की। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से होगा ये देखिए, पांचवा प्रश्न, घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा करके उनका स्वागत करने लगे। पांचवा प्रश्न है, घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। बस आज का पांचवा प्रश्न यहीं तक है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे देखेंगे क्या करना है अपने को। शायद 5 ही प्रश्न है। चलिए मैं हटा देता हूँ। एक बार फिर बता दें, घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे, दोनों बैलों का स्वागत करने लगे। अब इसमें पूछा गया क्यों, तो क्योंकि वो लौट करके वापस आ गए थे। चलिए 5 प्रश्न पूरे हो गए। अब यहीं तक हमारा प्रश्न उत्तर है। इसके बाद हम अगली वर्कशीट में फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज की हमारी वर्कशीट यहीं होती है समाप्त।